हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी एक्यूप्रेशर रनिंग क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग सर्कल की या वू सर्कल की। पहले हम 3 सर्कल अपनी स्टडी कर चुके हैं। ये हमारा फाइनल अपना सर्कल है। इस सर्कल के अंदर क्या है, हम पिता पुत्र के रिलेशनशिप से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने बगावत कर दी है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे उल्टा अपने माता पिता को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप ऊपर मत बैठिए, नीचे बैठिए, आप इधर मत आइए, उधर मत जाइए, और बहुत सी बातें जिनके भी यहाँ हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर सेम चीज हुई है। वो एलिमेंट जो नॉर्मली रेगुलेटेड रहता था किसी दूसरे एलिमेंट से, अब उस कंट्रोल रहने वाले एलिमेंट ने, आर्गन ने, उस एलिमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जो उसको कंट्रोल करता था। कि कल तक तो मुझे कंट्रोल करता था, अब मुझे कंट्रोल कर रहा हूँ। इसको इंसल्टिंग सर्कल भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ जो कंट्रोल रहने ऑर्गन थे, कंट्रोल रहने वाले एलिमेंट थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। कंट्रोल, उन्होंने अपनी झंडा बुलंद बुलंद कर दिया विद्रोह का, कि हम आजाद हैं, हमें कंट्रोल करते थे ना, अब हम तुम्हें उस बात का बताएंगे कि कंट्रोल करना क्या होता है। तुमने हमें जेल में रखा, हम तुम्हें अब जेल में रखेंगे। हम तुम्हारे हिसाब से चलते थे, अब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। सब ये यहाँ पर सर्कल चेंज हो गया है। एलिमेंट चेंज हो गए हैं। जो आज तक हुक्म बरदार था, हुक्म के अंदर रहता था, अब वो हुक्म से बाहर हो गया है। और जो कल तक हुक्म देता था, अब उसको हुक्म निभा पालने पड़ रहे हैं, हुक्म बजाने पड़ रहे हैं उसको। सीधा सीधा ये आपका ये सर्कल है। नॉर्मल क्या था कि हमारा जो मूड है, मूड अर्थ को कंट्रोल करती है, ठीक। लीवर कंट्रोल करता है स्प्लीन को। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। यहाँ पर अर्थ इंसल्ट कर रही है वुड को, अर्थ कंज्यूम कर रही है वुड को। अर्थ और वुड की रिलेशनशिप ऐसी हो गई है कि वुड के कारण, सॉरी, अर्थ के कारण वुड एनर्जी डेफिशिएंट हो गया। आपका स्प्लीन के कारण लीवर एनर्जी डेफिशिएंट हो गई। सिंपल। कि कल तक लीवर रेगुलेट करता था स्प्लीन को, और स्प्लीन ने लीवर पे निशाना साधना शुरू कर दिया है कि कल तक तूने मेरे को रेगुलेट किया, अब मैं तेरे को इंसल्ट करूंगा। इट मीन्स मैं तेरी एनर्जीज को डिस्टर्ब करूंगा, तेरी एनर्जीज को डेफिशिएंट करूंगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाकर। मेन यहाँ पर भी इम्बैलेंस ही हुआ है, क्योंकि दो ही ऑर्गन है। या तो एक की एनर्जी इंक्रीज होगी या एक की एनर्जी डिक्रीज होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता अगर बैलेंस हटेगा तो। और जब तक बैलेंस नहीं है तब तक हेल्थ रहेगी। अब इस बात की कोई मतलब ही नहीं है किसकी एनर्जी डेफिशिएंट हुई, किसकी एनर्जी डिक्रीज हुई, कौन सा सर्कल हुआ, कौन सा नहीं हुआ। आपने सब ये देखना है कौन सी एनर्जी किस ऑर्गन की इन एक्सेस है और कौन सी डेफिशिएंट है, और उसी को हार्मोनी में लेकर आना है। कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। नॉर्मल क्या होता है कि फायर फायर रेगुलेट्स मेटल, फायर रेगुलेट्स मेटल। मेटल को तपा कर उसके शेप में, उसकी आकृति पर जो कुछ भी है चेंज कर देती है, उसको आकार प्रकार को बदल देती है। अब एक मेटल में दूसरी मेटल मिक्स कर सकते हैं फायर की वजह से। फायर के कारण मेटल आपका पिघल जाता है, नरम हो जाता है, उसमें आप दूसरा मेटल मिक्स करके इसी किस्म का मेटल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेटल ने इंसल्ट करना शुरू कर दिया फायर को। अब फायर के प्राण संकट में है। कल तक जो दरबारी मेरे हुक्म में था, जो मंत्री, जो सेनापति मेरे हुक्म में था, आज वो सेनापति तलवार लेकर मेरे पीछे आ रहा है। समझाने के पर्पस के लिए अब इसको समझिए। रियल में ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पीछे तलवार लेके भाग पड़े। नॉर्मल कंडीशन थी, फायर रेगुलेट करता था मेटल की। ओवर एक्टिंग सर्कल स्टार्ट हुआ,
फायर ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया मेटल को। अभी आपका इंसल्टिंग इंसल्टिंग सर्कल स्टार्ट हुआ, जिसमें मेटल ने इंसल्ट करना शुरू कर दिया फायर को। हम वहीं पर ही खड़े हैं। फर्क इतना है कि कल तक फायर की एनर्जी इंक्रीज थी और वो मेटल की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही थी। अब मेटल की एनर्जी इंक्रीज है, मेटल की एनर्जी बढ़ी हुई है और वो डिस्टर्ब कर रही है फायर की एनर्जी को। कहानी अभी वही है कि एक ऑर्गन की एनर्जी बढ़ी हुई है, दूसरे की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, या बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें इम्बैलेंस। टीसीएम के अंदर हमें कुछ और पढ़ना ही नहीं है, या जिंदगी में हमें कुछ और समझना ही नहीं है, सब इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को समझ लेंगे, बैलेंस करना आ जाएगा। बैलेंस करना आ जाएगा तो सिर्फ बैलेंस के लिए बड़े बड़े तपी हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। बैलेंस की समाधि का नाम जो है, समाधि का मतलब क्या है? सम प्लस आदि। जिस टाइम समता आती है आपकी बुद्धि के अंदर, आपके होने के अंदर, आपके अस्तित्व के अंदर, आप समाधि में होते हैं। और जिस टाइम आप सम हो जाते हैं, आप खुद ही नहीं रहते। क्योंकि सम होने का मतलब ये कि दो दो होने का मतलब ये कि जब कोई दूसरा है, और जब तक दूसरा है तब तक आप हैं, और जब आप हैं दूसरा है तब तक आप समाधि में नहीं है। वो दूसरे सम हो गए, आप उसमें विलुप्त हो गए, आप तभी समाधि में हैं। ये एक ही बात थोड़ा अलग वे में है, इसको कभी समझेंगे। क्योंकि सम का मतलब है एक, एक प्लस एक दो, एक तीन पांच विषम हुए, दो चार छह सम हुए। और अगर हम बिल्कुल पहले ले तो एक विषम है दो सम है, सम का मतलब है दो। लेकिन जब तक दो है तब तक फिर समाधि नहीं है। तो दो जब एक में घटित हो जाते हैं तब समाधि हो जाती है, समता आ जाती है, बैलेंस आ जाता है। और जैसे बैलेंस आता है आप एक हो जाते हैं। सारी व्याधि, सारी आदि, सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स कहीं खो जाती हैं। इसी प्रकार जब ऑर्गन्स की एनर्जीज के अंदर इम्बैलेंस है, तब तक की सारी दिक्कतें हैं। जब तक आप दो हैं तब तक की दिक्कतें हैं। जैसे आप एक होते हैं समाधि में हो जाते हैं, और जैसे इम्बैलेंस ऑर्गन का बैलेंस होता है, एक होता है, लय में होता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। करना आपको बैलेंस ही है। चाहे आप एज ए हीलर बैलेंस करें, चाहे आप जिंदगी में कहीं और बैलेंस करें, या अपनी खुद की जिंदगी को बैलेंस करें, करना आपने बैलेंस ही है। स्टडी में भी आपने बैलेंस ही करना है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपने उनके अंदर बैलेंस करना है। मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि एक के अंदर के आपके 100/100 नंबर आ गए, बाकी के अंदर 20 30 15 8 नंबर आ रहे हैं। बिना बैलेंस के ना कोई आगे बढ़ सका है, ना कोई आगे बढ़ेगा, ना कोई स्वस्थ रह सका है, ना कोई स्वस्थ रह सकेगा। बैलेंस। नाउ नॉर्मल केस के अंदर क्या था, जो आपकी अर्थ थी वो वाटर को रेगुलेट करती थी। मैंने आपको बताया कि नदी वगैरह का एग्जाम्पल देके, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर वाटर अर्थ को इंसल्ट कर रहा है। स्प्लीन इज मेकिंग यू बी डेफिशिएंट। उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। बैठे बैठे बच्चे के पास जाके पत्थर मार पंगा ले रहा है, आपको सब पंगा तो हो गई। और जहां भी पंगा होगा वहां पर व्याधि अपने आप आ गई, बीमारी अपने आप आ गई। यहाँ पर भी इम्बैलेंस है, लेकिन ये सर्कल उल्टा सर्कल है। इसको हम टीसीएम में है इसलिए समझ रहे हैं। नहीं तो मेरा तो इतना कह देने से उद्देश्य पूरा हो जाता है कि विषमता से रोग उत्पन्न होते हैं, समता से रोग खत्म होते हैं। आप कहीं पर भी समता उत्पन्न करते, रोग खत्म हो जाएंगे, चाहे वो बाहरी जिंदगी के हो, चाहे बॉडी के रोग हों। कहीं पे विषमता क्रिएट कर दे, ऊंच नीच का भाव क्रिएट कर दे, तेरा मेरा का भाव क्रिएट कर दे, वहां पर अपने आप ये हो जाएंगे, अपने आप बीमारी आ जाएगी। चाहे वो बाहरी बीमारी हो, निर्धनता की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो।
विषमता से। नेक्स्ट है वुड इंसल्ट मेटल। आपका जो वुड है वो मेटल को इंसल्ट करता है। नॉर्मल केस में क्या था कि मेटल वुड को रेगुलेट कर रहा था, आपको बता था कुल्हाड़ी से काट के, वट एवर एग्जाम्पल लिए थे हमने, दैट इज नॉट द रियल लाइफ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इस प्रकार से मेटल आपका वुड को कंट्रोल करता है। फिर एक लेवल आता है जब मेटल वुड को ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, ओवर रिएक्शन वाला जो है वो बीमारी है, और ये जो इंसल्टिंग वाली है ये भी बीमारी है। यहाँ पर उल्टा पलट कर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऐसा नहीं कि तू मेरा घर चला रहा है, मैं जॉब करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत से पैसा आता है तो तू प्रॉफिट कमाता है। इंसल्टिंग सर्कल, कहानी वही इम्बैलेंस की है। नेक्स्ट है आपका फायर इंसल्ट्स वाटर। अभी तक क्या था कि वाटर फायर को रेगुलेट करता था, आप पानी डाल दो फायर बुझ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो गया, यहाँ पर फायर वाटर को रेगुलेट कर रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें, हार्ट एनर्जी, आपकी फायर एनर्जी आपकी यूरिनरी ब्लैडर की एनर्जी को अफेक्ट कर रही है, डेफिशिएंट कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है यहाँ पर। ठीक, ये हमने समझने की सर्कल समझी, कहानी वही है इम्बैलेंस की। अब हम सबको थोड़ा जितना एक लेवल में समझ लेते हैं, चारों सर्कल को छोटा सा 5 मिनट का और डिस्कशन करते हैं, उसका खत्म करते हैं। चारों सर्कल एक बार समझ लेते हैं। आपका फर्स्ट सर्कल है जेनेटरी सर्कल, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जनरेट करता है। ओके, डिटेल आप वीडियो में देखना। दूसरा सर्कल है आपका रेगुलेटिंग सर्कल, जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रेगुलेट करता है। एक ऑर्गन की एनर्जी दूसरे ऑर्गन की एनर्जी को रेगुलेट करती है, बात खत्म। तीसरा है आपका ओवर एक्टिंग सर्कल, जिसके अंदर एक ऑर्गन की एनर्जी या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की एनर्जी को या दूसरे ऑर्गन की एनर्जी को ओवर रिएक्ट करती है, ज्यादा कंट्रोल कर रही है, उस पर प्रेशर डाल रही है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसके लिए उसको कंज्यूम कर रही है, उसको डेफिशिएंट कर रही है। चौथा है आपको आपका कि जो एलिमेंट कल तक डोमिनेटेड थे, जो हुक्म बजा लाते थे, अब उन्होंने सर उठा लिया है, रिबेल बन गए हैं, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया है, और अब अपने कंट्रोल करने वाले ऑर्गन को या सन ने अपने फादर को रेगुलेट करना शुरू किया। पिताजी कल तक हम आपके कैसे चलते थे, अब हम कमा रहे हैं तो आपको हमारे हिसाब से चलना है। मॉरल इमॉरल की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, होगा इमॉरल होगा मॉरल मेरे को नहीं पता, ये मैं टीचिंग के हिसाब से यहाँ बता रहा हूँ। दीज आर द फोर सर्कल्स। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस आपको मैंने बता दी है, ठीक, लेकिन बेसिकली डिफरेंस कुछ नहीं है, कहानी ज्यों की त्यों वही खड़ी है, इम्बैलेंस। आपको सब इम्बैलेंस को पकड़ना है सबसे पहले। दूसरा, इम्बैलेंस क्यों है ये जरूरी है, यहाँ पर ये सर्कल काम में आते हैं। यहाँ तो एनर्जी खुद ब खुद डिफिशियंट हो गई है, तब तुम उसको मतलब कि अपना प्रमोट करेंगे, उस एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। ऐसा होता है कि दूसरे ऑर्गन की एनर्जी इंक्रीज है और उसको कंज्यूम कर रही है, तो जो बीइंग कंज्यूम्ड उसको इंक्रीज करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि लुटेरे आएंगे फिर लूट कर ले जाएंगे। एक जगह है जहां पर लुटेरे हर वक्त अटैक करते रहते हैं, वहां पर आप कितने सोना चांदी पैसे रख लो, लुटेरे आएंगे फिर लूट के ले जाएंगे, लुटेरे आएंगे फिर लूट के ले जाएंगे, लुटेरे आएंगे फिर लूट के ले जाएंगे। अल्टीमेटमली आपका खजाना खाली रहेगा, तो वहां पैसा डालने का कोई मतलब नहीं बनता। आपने इस केस में क्या करना है, लुटेरों को पकड़ना है। अगर हम तीसरे के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो एलिमेंट ओवर रेगुलेट कर रहा है, हमने उसको रोकना है कि तू भाई ओवर रेगुलेट करने का अधिकारी नहीं है, तू एक लेवल तक रेगुलेट करने का अधिकारी है। ठीक वैसे ही राजा के बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन राजा मतलब ये नहीं भाई जाओ जाओ प्रजा का गले काट दो, जो भी मिले उसका गला काट दो, ये अधिकारी नहीं है राजा। इसी प्रकार से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को रेगुलेट करने का अधिकारी है अकॉर्डिंग टू टीसीएम, बट इतना ओवर रेगुलेट करने का अधिकारी नहीं है। उस केस के अंदर हीलर को जो ऑर्गन ओवर रिएक्ट कर रहा है
उसको शांत करना पड़ता है, तो भी चल तू वापस आ जा। एंड थर्ड वन इज, जो कल तक कंट्रोल करता था, आज वही बीइंग कंट्रोल, उसी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो उस केस के अंदर आपने दूसरे ऑर्गन की एनर्जी को या तो कम कर देना है, या जो पहला ऑर्गन है उसकी एनर्जी को इंक्रीज करना है। अब क्यों करना है, ये चीज हमें देखनी होगी कि चाइल्ड ऑर्गन की, रेगुलेटेड ऑर्गन की एनर्जी इंक्रीज है, इस कारण वो अपने पेरेंटिंग ऑर्गन की, तो पेरेंटिंग तो नहीं कहना चाहिए, अपने रेगुलेटिंग ऑर्गन की इंसल्ट कर रहा है, या रेगुलेटिंग ऑर्गन वीक हो गया है, इस वजह से रेगुलेटिंग ऑर्गन इज बीइंग इंसल्टेड बाय इट्स चाइल्ड ऑर्गन, या इसका जिसको ये रेगुलेट करता था। रिलेशनशिप उल्टी होगी, किस वजह से होगी? पिताजी खुद इतने वीक हो गए बेचारे, कुछ कर ही नहीं सकते, उस केस में तो पिताजी को दवाई देनी पड़ेगी, पिताजी का हेल्प करनी पड़ेगी। जब बच्चे इतने बदतमीज या इतने ओवरलोड हो गए हैं, तो उस केस में बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। होप कि आपको डिफरेंस और सर्कल क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने आप की हेल्प करें, क्वेश्चन पूछें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।